ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है और हर तरह से तैयारी के बीच में ट्रेविस हेड का नाम ना आए ये पॉसिबल नहीं है। हम सबको बताया कि ट्रेविस हेड और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है और सोशल मीडिया पर अक्सर ये जोक चलता है कि जी ट्रेविस हेड ब्लू जर्सी देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। हाँ, ये सही भी है, उन्होंने काफी बार रन्स किए भी हैं और जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में रन्स किए थे वो भी जाहिर सी बात है हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टेस्ट में क्या ट्रेविस हेड को वो रोल देना जो कि वो T20Is में खेलते हैं सही है? देखिए सवाल तो चलता रहेगा, लेकिन फैसला क्या लिया गया ये आपको बता देता हूं। फैसला ये लिया है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में स्टीव स्मिथ को वापस उनकी पोजीशन पर भेजा जाएगा जो कि नंबर 4 है और ट्रेविस हेड से ओपनिंग कराई जाएगी। ट्रेविस हेड ओपन करेंगे इंडियन बॉलर्स के सामने। अब ये सुनकर फैंस दो तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। पहला रिएक्शन ये कि यार ट्रेविस हेड फिर अपने मूड में ना जाए, लेकिन दूसरा रिएक्शन ये है कि जी रेड बॉल क्रिकेट है, ज्यादा मूव करती है। ट्रेविस हेड मूव करती हुई बॉल में परेशान होते हैं। अगर आप जाकर के वर्ल्ड कप का फाइनल उसकी हाईलाइट देखेंगे तो आप देखेंगे काफी बार जसप्रीत बुमराह की बॉल जिसमें हरकत हो रही थी या फिर मोहम्मद शमी की बॉल जिसमें हरकत हो रही थी, उसमें ट्रेविस हेड को परेशानी हो रही थी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ट्रेविस हेड बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और अगर उनका दिन हुआ तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। अब WTC में उन्होंने हमारे सामने ही सेंचुरी लगाई थी, जो हम WTC फाइनल हारे थे उसमें ट्रेविस हेड एक बहुत बड़ा रीजन है। हम जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप सबको याद रहता है, लेकिन WTC का फाइनल भी ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारकर हमें हराया था। देखिए आईपीएल 2024 में जो काम सनराइजर्स हैदराबाद में हुआ, जो काम ट्रेविस हेड ने किया कि 9 ओवर में मैचेस जीत गए, 5 ओवर में 6 ओवर में इतने रन्स बना दिए जितने टीम ने 10 ओवर में कभी नहीं सोचे थे, या फिर हाल फिलहाल में जब स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था वहां पर उन्होंने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाया T20 हिस्ट्री में। जाहिर सी बात है उसमें ट्रेविस हेड एक नाम थे, एक कॉमन फैक्टर ट्रेविस हेड रहा है, चाहे वो आईपीएल रहा हो जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हो, वो रहते हैं। अभी जब 9.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 155 रन चेस डाउन कर लिया था जिसमें 25 बॉल में 80 रन ट्रेविस हेड ने बनाए थे, तो सबको याद आ गया था कि यार ट्रेविस हेड जो है वो दिक्कत कर सकते हैं, WTC में दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन वो WTC में बतौर ओपनर आ जाएंगे शायद इस मूव के बारे हमने अब तक नहीं सोचा क्योंकि हम स्टीव स्मिथ को देख रहे थे। लेकिन स्टीव स्मिथ को वापस उस पोजीशन पर भेजा जा रहा है जहां पर वो माहिर हैं, जहां पर वो काफी रन्स बनाते हैं और जहां पर वो इंडिया के खिलाफ काफी रन्स बना भी चुके हैं। अगर आपको ट्रेविस हेड के बारे में बताऊं तो बीते 3 साल में ट्रेविस हेड का एवरेज जो रहा है वो 43 का रहा है टेस्ट क्रिकेट में और 6th हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं अगर मैं WTC साइकिल की बात करूं सिर्फ तो। और सिर्फ WTC साइकिल की अगर बात करूं तो उनका एवरेज और बढ़ जाता है, उनका एवरेज कुछ 55 का है और रन्स उनके पास 1389 हैं 2021 और 23 के बीच में जो WTC के मैचेस हुए हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है उनके रन्स, उनके स्टैट्स जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और 2021 में ऑस्ट्रेलियन साइड में आने के बाद ट्रेविस हेड ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है वो उनके वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, एक इन्फ्लुएंशियल बैटर बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सक्सेस में एक बहुत बड़ा नाम उनका भी है। तो अब ट्रेविस हेड आगे क्या प्लान लेकर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे क्या प्लान लेकर आता है, क्या वाकई वो स्टीव स्मिथ को नीचे करके ट्रेविस हेड को ऊपर करके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं और क्या इंडिया के पेसर इसका कोई जवाब लेकर आएंगे? आपको याद रहना चाहिए कि इस बार शमी, सिराज, बुमराह तीनों कंटेंशन में हैं, बस कंडीशंस ये है कि वो फिट रहें। तीनों कंटेंशन में और अगर ये ऑस्ट्रेलिया के सामने ये तीनों गेंदबाज आते हैं तो रेड बॉल क्रिकेट से ये परेशान बिल्कुल करेंगे। इतना आसान नहीं होने वाला है ट्रेविस हेड के लिए या किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए। अब देखना यह है कि क्या उनकी मूव ज्यादा भारी पड़ेगी या हमारी मूव उनके ऊपर भारी पड़ जाएगी। खराब हो क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।